हाँ तो भाई सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं राजस्थान वनपाल की जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो रहेगा ये। साथ में ही आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि सर वनपाल की वैकेंसी आ गई है लेकिन वन रक्षक की वैकेंसी क्यों नहीं आई अभी तक। अमूमन पिछली वैकेंसियों में अपने को देखने को मिलता था कि ये दोनों वैकेंसियां साथ साथ में आती थी, वनपाल और वन रक्षक दोनों वैकेंसियों के नोटिफिकेशन है वो साथ साथ में डालते थे। लेकिन देखो ये वनपाल वाली वैकेंसी है, सीईटी के अंदर है, इसमें जो स्टूडेंट सीईटी पास है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है ना। वन रक्षक वाली वैकेंसी 10th पास आएगी, उसमें सीईटी नहीं है, तो जिसके पास में सीईटी नहीं है और जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है वो वन रक्षक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए वो नोटिफिकेशन अलग आएगा। और हाँ एक डाउट और है कि सर क्या हम वनपाल वन रक्षक दोनों का एक साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या। हाँ तो आप वनपाल और वन रक्षक दोनों का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। वनपाल के लिए आपके पास में सीईटी होना जरूरी है और वन रक्षक के लिए ओनली फॉर 10th पास वाले विद्यार्थी हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कब तक वन रक्षक का है वो नोटिफिकेशन आ सकता है, तो देखो ये भी इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे और वनपाल वाले नोटिफिकेशन के ऊपर भी अपन कंप्लीट रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वनपाल वन रक्षक की आप तैयारी कर रहे हो तो हमने राजस्थान जीके के वन लाइनर 5555 प्रश्न है वो तैयार किए हैं आपके लिए, और ये ई बुक फॉर्मेट में आपको मिलेगी। जयपुर क्लासेज ऐप पर आप जाके देखोगे तो ये वाली बुक है आपको मिल जाएगी। इसकी हमने प्राइस रखी है, वैसे 99 रुपीज़ की प्राइस थी लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो इसकी प्राइस हमने ओनली फॉर 35 यानी 35 रुपये इसकी हमने प्राइस रखी है। नोटिफिकेशन आप सभी ने देख लिया होगा, है ना। नोटिफिकेशन में वैसे कोई डाउट है नहीं भाई, सारी चीज़ें उसमें क्लियर कट दी गई है, वैकेंसी के बारे में भी सारी चीज़ें क्लियर कट दी गई है। अब हाँ पिछली वैकेंसी आई थी ना वो कम पदों पर वैकेंसी आई थी लेकिन पद फिर उसके क्या थे, बढ़ गए थे। तो मुझे भी ये लग रहा है कि ये जो 259 पद इसमें दिए गए ना ये पद आगे जा करके बढ़ सकते हैं, लेकिन वो बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल तो जो आपके पास में पद हैं वो है 259, टोटल जो पोस्टें हैं वो है 259 पदों पर ये वैकेंसी है। इसके साथ में ही इसमें देखो अगर आपने ओटीआर नहीं करवा रखा, सर ये ओटीआर क्या होता है, तो ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने नहीं करवा रखा है तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करवाएं, और इसकी जो फीस लगने वाली है वो फीस लगेगी आपके सामान्य श्रेणी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600, और जो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 400 रुपये, है ना। दिव्यांगजनों अगर आवेदन करेंगे तो उनके लिए भी यहाँ पे 400 रुपये फीस है वो लगेगी। वेतनमान इसमें क्या मिलता है, देखो वेतनमान वाली बातें अगर अपन करते हैं तो जो आपका वनपाल होता है ना वो एएसआई रैंक का ऑफिसर होता है। पुलिस में जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं ना उस रैंक का अधिकारी होता है आपका वनपाल, है ना, जिसके 1 स्टार लगता है ना। तो इसका L8 में यानी कि ये जो वेतन रहता है वो रहता है L8 का इसका वेतन रहेगा, है ना। लगभग कंफर्मेशन के बाद में 50,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है। आपको ध्यान है ना राजस्थान में ऐसा होता है कि 2 साल का जो प्रोविजन टाइम रहता है ना, 2 साल के प्रोविजन टाइम में सैलरी कम रहती है, फिर उसके बाद में जैसे ही आपका कंफर्मेशन हो जाता है सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है। तो सैलरी का तो कोई इश्यू नहीं है भाई, काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी है ना। ये इसका फिजिकल मापदंड के ऊपर अगर अपन देखते हैं तो ये देखो फिजिकल मापदंड है वो इसमें दिया गया है। पुरुष कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट रहेगी वो रहेगी 163 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है, 163 सेंटीमीटर है, और महिला कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है ना। कैंडिडेट्स के लिए जो सीना रहेगा वो 84 नॉर्मल होना चाहिए और सीने का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। जैसे राजस्थान पुलिस में 81 to 86 होता है ना, तो इसमें 84 to 89 रहेगा, है ना। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली फॉर वजन रहेगा यहाँ पे, है ना। क्या रहेगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ओनली फॉर वजन रहेगा, जो मिनिमम 47 साढ़े 47 किलो के आसपास में इसमें वजन है वो मांग सकते हैं। चेस्ट का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है गलती से हो गया हो ऐसा, ठीक है। और ये इसमें यानी अनुसूचित जनजाति और यानी कि असमिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कमाऊ, लद्दाखी, मोजो, नागा, नेपाली आदि सिक्किमी जो अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए और भी है वो हाइट में छूट है। 152 to 145 उनके लिए हाइट में और भी ज़्यादा छूट दी गई, जो अदर स्टेट्स के हैं ना तो उनके लिए है ये, ठीक है।
और ये देखो, अगर पैदल चाल की अपन बात करते हैं ना, फिजिकल में पैदल चाल, वो 25 किलोमीटर तो पैदल चाल है पुरुष कैंडिडेट्स के लिए, और 16 किलोमीटर है ना वो महिला कैंडिडेट्स के लिए। यानी 25 किलोमीटर तो पुरुष कैंडिडेट्स के लिए और 16 किलोमीटर है वो महिला कैंडिडेट्स के लिए पैदल चाल है। और ये दूरी है 4 घंटे के भीतर आपको है वो तय करनी होती है। कितनी देर में? 4 घंटे का टाइम है वो इसमें दिया जाता है। और जो भी इसको पास कर लेता, देखो पहला स्टेप होगा आपकी हाइट, जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट, और जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनकी भी यहाँ पे हाइट सेम एज इट इज रहेगी। दूसरा है चेस्ट, जो पुरुष कैंडिडेट्स है चेस्ट और महिला कैंडिडेट्स है उनके लिए है वो संभावना है वजन हो सकता है। तीसरा है पैदल चाल, है ना, तो पुरुष कैंडिडेट्स के लिए तो 25 किलोमीटर है वही 4 घंटे, और महिला जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 16 किलोमीटर है वही 4 घंटे। बस ये आपका फिजिकल है, कंप्लीटली ये आपका फिजिकल है। फिजिकल में हाइट होगा, चेस्ट होगा और पैदल चाल आपको है चलनी है। आयु में भी इसमें छूट है वो दिया गया है। आयु में देखो, इसमें जो आयु है वो आयु की जो गणना होगी ना वो 1/1/2027 को आधार मान के इसमें गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2027 को आधार मान के आयु की गणना इसमें है वो की जाएगी, है ना। और उस डेट को 18 वर्ष आपकी आयु है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा यानी कि जो कैटेगरी वाइज छूट है वो इसमें दी गई है। जैसे ओबीसी को जो छूट दी जाती है वो ओबीसी की छूट यहाँ पे है +3 वर्ष, है ना। ओबीसी के अलावा अगर अपन SC ST की बात करें +5 वर्ष, ये कैटेगरी वाइज छूट है वो इसमें दी जाएगी, है ना। वैसे इसमें वनपाल में आयु की जो क्राइटेरिया वो काफ़ी ज़्यादा है। वन रक्षक में 18 से 24 है, इसमें 18 से 40 वर्ष तक के हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेन टॉपिक है वो है आपका सिलेबस। सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा, है ना। सिलेबस से मुख्य रूप से अब की बार थोड़ा है आपको डिटेल्स में सिलेबस दिया गया है। अब की बार क्या दिया गया है, डिटेल्स में है वो सिलेबस दिया गया है। तो देखो इसमें सारे प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और जियोग्राफी राज्य व्यवस्था, ठीक है ना, इनके प्रश्न आएंगे। राजस्थान का इतिहास आ गया, राजस्थान की कला संस्कृति आ गई, है ना, और ये आ गई राजस्थान की राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। इनके अलावा हाँ राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये सारा सब कुछ आपके कितनी सब्जेक्ट होगी इसमें, यानी कि इतिहास, कला संस्कृति, है ना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भूगोल और अर्थव्यवस्था, टोटल है वो 5 सब्जेक्ट मिला करके आपके टोटल कितने अंक हो जाएंगे, यहाँ पे 50 अंकों का आपका पूरा सिलेबस रहने वाला। कितने अंकों का है ये, 50 अंकों का। इसमें राजस्थान जीके, राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके तो ओनली फॉर 50 अंकों का रहेगा। फिर उसके बाद में है जीएस है वो आपके 20 अंकों की रहेगी। जनरल साइंस है वो आपके रहेगी यहाँ पे 20 अंकों की जनरल साइंस रहेगी। और फिर उसके बाद में जो गणित की बात करते हैं तो ये गणित वाला जो सिलेबस है ये आपके रहेगा 15 अंकों का। जो गणित आएगी वो आएगी आपके 15 अंकों की। और जो करंट अफेयर्स, जिसे अपन करंट अफेयर्स बोलते हैं, वो आएंगे आपके 15 अंकों का। ये टोटली आपके 100 अंकों का पेपर रहने वाला है। कितने अंकों का पेपर रहने वाला है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों का पेपर रहने वाला है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। सारा पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा भाई। ये तो हो गई आपकी वनपाल की बात। जल्दी ही आपका वन रक्षक का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और वन रक्षक का भी जल्दी ही नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। अच्छी खासी पोस्टें देखने को मिलेगी आपको वन रक्षक में भी, है ना। लगभग सिलेबस है वो वन रक्षक का भी सेम ही रहता है। बस थोड़ा सा जो प्रश्नों का लेवल है ना वो 10th लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। जो वन रक्षक के जो प्रश्नों का लेवल रहेगा वो 10th लेवल के प्रश्न है पूछे जाएंगे। सर पिछली कट ऑफ क्या रही थी, सिलेबस पिछली बार भी यही था, तो पिछली कट ऑफ क्या रही थी, तो अपन वन रक्षक की कट ऑफ की बात करेंगे। वनपाल की कट ऑफ इससे आप 5 नंबर है वो प्लस मान सकते हो। पिछली वैकेंसी जो 2020 वाली वैकेंसी थी उसमें वन रक्षक की क्या कट ऑफ रही थी वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखो ये पिछली वैकेंसी की कट ऑफ है ना, 2020 वाली वैकेंसी थी, उसमें वन रक्षक की ये कट ऑफ है। अब इससे आप 5-5 नंबर ज़्यादा है वो वनपाल की मान सकते हो, क्योंकि वन रक्षक में पद ज़्यादा आते हैं, वनपाल में पद कम रहते हैं, है ना। तो देखो 100 में से फाइनल सिलेक्शन हुआ था 70 नंबर पे। पिछले पेपर भी देखना, प्रीवियसली सारे पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जयपुर क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। आप जाके जयपुर क्लासेज ऐप एक बार देख लेना, वहाँ पे सारे पेपर मिल जाएंगे। पेपर का लेवल चेक कर लेना, उसमें आपके क्या 70 नंबर आ रहे हैं क्या, है ना, वो चीज़ आप देख लेना। जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आप प्रीवियसली पेपर वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वन रक्षक वाले सारे पेपर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कट ऑफ तो रही थी जनरल की 70.74 और 59.18, EWS की 65.24, 50.57, OBC की 68.32 और 57.46, MBC की जो कट ऑफ रही थी वो 67.43 और 46.80, SC की जो कट ऑफ रही थी वो 59.10 और 49.10, और ST की जो कट ऑफ रही थी वो 58.53 और 48.50। ये इसकी फाइनल कट ऑफ रही थी भाई, है ना। देखो फिजिकल इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं, फिजिकल में ओनली फॉर पैदल चाल होती है, तो लगभग बच्चे हैं वो कवर कर जाते हैं सारी चीज़ें। तो इस वजह से पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था पिछली बार, लेकिन भाई अब की बार भी जो आपका टारगेट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इससे प्लस आपका टारगेट है वो होना चाहिए भाई। जो पिछली वाली वैकेंसी थी उससे प्लस आपका टारगेट है वो होना चाहिए। और अगर आपको राजस्थान जीके की वन लाइनर वाली बुक चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप में आप जाओगे, 35 रुपये में ये बुक है आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है। तो आपका अगर कोई डाउट्स, कोई कमेंट्स रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई है वो ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।